हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही निजी इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन, कमजोरी और उसके कारण, लक्षण और उसमें जो ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सर, मैंने अभी जैसे कहा कि वासोडाइलेटर के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ, तो ये कमजोरी में इस ट्रीटमेंट में इसका क्या रोल होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे इन शॉर्ट थोड़ी बताता हूँ आपको कि ये वासोडाइलेटर कैसे, समझो रिसर्च हो गए तो 87-88 में ये मेडिसिन हार्ट के लिए बनाए थे। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसमें ऐसे ध्यान में आया भाई वो मेडिसिन हमने दिए बीपी कंट्रोल के लिए, हार्ट फेलियर के लिए, सीसीएफ के लिए। यहाँ पे इरेक्शन आना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई बीपी कंट्रोल करने के लिए वेसल बड़ी होनी पड़ती है, तो इससे उसका शोध लग गया कि भाई ये काम करता है इरेक्शन लाने में, और ये वासोलैटरल लिंक को कठोरता देते हैं, इरेक्शन लाते हैं और समागम में काम में आते हैं। बहुत बार कमजोरी की ट्रीटमेंट में सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन जिसे हम कहते हैं उसको सजेस्ट किया जाता है। तो उसका भी कुछ बताइए ना। अभी यहाँ पे कहता हूँ सेक्स ऑर्गन क्या है? ब्रेन है जी। यानी यहाँ पे भाई हमारा लिंक जो है वो तो पिनिंग मैकेनिज्म है, लेकिन उसका कंट्रोल ब्रेन में होता है। तो ब्रेन डिस्टर्ब होगा, ब्रेन को एक्साइटेशन नहीं होगा, आप डिसमूड हो, कैसे इरेक्शन होगा आपको? तो सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स मूड बनाने के, एलिवेट करने वाले जब आप दोगे तो वासोडाइलेटर के साथ ऐसे सेंट्रली एक्टिंग एजेंट होगे, कंट्रोलिंग एजेंट होगे, तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा सेक्स होगा। बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक भी हमारे साथ है। सारंग जी है सायन मुंबई से, उनका सवाल है। सारंग जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। बोलो। कमजोरी और शीघ्र प्रसन्न के लिए ऐड देख के ऑनलाइन दवा मंगाना सही है क्या? जानकारी दीजिए। क्या बात है, इम्पोर्टेंट। कभी कभी हम ऐसा कोई वीडियो देख रहे हैं ना, तो हमारे वीडियो में कुछ पॉपिंग आता है ऐसा, यहाँ पे कॉल करो, लंबा करो, बड़ा करो, चौड़ा करो। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। यहाँ पे आपको बीपी है, डायबिटीज है, क्या ले रहे हो, एंटी डिप्रेसेंट है, और कोई बीमारी पता नहीं, और इस सब के लिए लागू नहीं रहता है। विशेषज्ञ से मिलने के बाद उसकी हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, इसके बाद ही ट्रीटमेंट लेना है। नहीं तो आप वो मेडिसिन को दोष दोगे, आप ये खराब है, अच्छा नहीं, इसे अटैक आता है, ये होता वो होता, तो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके ही मेडिसिन लेना, अदरवाइज ऐसा ऑनलाइन कतई नहीं लेना। सर, एक चीज और इम्पोर्टेंट रहती है, टेस्टेस्टेरोन्स। तो ये टेस्टेस्टेरोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है बहुत बार, उसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में कमजोरी के। तो ये क्यों किया जाता है? काफी पढ़ाई करके आ गया। जी बिल्कुल। टीआरटी भाई, उम्र जैसी बढ़ेगी वैसा टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ये ऐसा हार्मोन है, आपके बॉडी का सॉफ्टवेयर है, चार्जर है, इसमें डाउन हो गया तो आपकी इच्छा चली गई, इफेक्ट चला गया, सेंसेशन चले गए, मेल फीमेल दोनों में भी। तो ये हार्मोन समझो कम हो जाए तो इसे सप्लीमेंट करने से, कैप्सूल फॉर्म में है, पैच फॉर्म में इंजेक्शन है, इससे लिबिडो आता है और सेक्स काफ़ी अच्छा हो जाता है। और एक चीज़ है सर, लोकल डिसेंसिटाइजर। अभी ये ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है कमजोरी के। वेरी नाइस। तो उसका महत्व क्या होता है?
देखो यहाँ पे गाड़ी की सर्विसिंग करनी है ना, तो डीजल फिल्टर ऑयल सब कुछ यहाँ पे अच्छा करना है। तो पॉइंटर हमारा स्पार्कर जो है, जो ओवर सेंसिटिव हो जाता है, करने के पहले ही डाउन हो जाता है, फोर प्ले करने के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो कहाँ पे ऐड करोगे? पार्टनर तो झगड़े का भाग जाएगा। तो वहाँ पे कुछ लिमिट रहते हैं लगाने के, जो उसका सेंसेशन डाउन करते हैं और आपका परफॉर्मेंस सामने वाले पार्टनर का ऑर्गेजम होने तक चलते रहता है। तो स्पेशली शीघ्र पत्न यूज करते हैं। बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल दर्शक भी है। लेते हैं। सौम्या जी है गोवा से, उनका कॉल है। सौम्या जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। सर, स्त्रियों ने संबंध रखते समय पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लुब्रिकेंट जैसे यूज कर सकते हैं क्या? जानकारी थी। यस। मेल भाई, फीमेल को भी करना है भाई। हम क्या ऐसे लेके घूमने वाले तो नहीं है। पार्टनर भी अच्छा चाहिए ना, कहाँ पे कर रहे हो वो जगह ही अच्छी चाहिए। क्या होता है वहाँ पे मूड नहीं है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, सिक्रेशन ही नहीं होते। और वहाँ पे मेल जो आता है भाई, माइंड में सोचते सोचते आता है हम ये करेंगे वो करेंगे। कम से कम बताओ पार्टनर को आज करना है, क्योंकि उनको भी रेडी होना है। तो कभी कुछ नहीं मिला तो वैसलीन लिया, पेट्रोलियम जेल लिया, वहाँ पे होने लगी अंगार। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट विशेषज्ञ से सलाह लेके लीजिए और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कीजिए। सर, यही सवाल कंटिन्यू करना चाहूंगा Sure. जो अभी सौम्या जी ने पूछा। Yeah. ये जो ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स जो है, उसका जो रोल है इस कमजोरी की ट्रीटमेंट में क्या होता है? वो क्या होता है? देखो यहाँ पे कभी कभार पूछते हैं सर ये लुब्रिकेंट मैं लगाओ या पार्टनर को लगाएंगे? अरे भाई किधर भी लगाओ भाई, वहाँ पे काम में ही आने वाला है। क्यों लगता है लुब्रिकेंट? इमेजिन करो आप एक्ट करते हो, पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, और उस वक्त कभी कभी उसके परेशान में ही आप ड्रॉ डाउन हो जाते हो। और सामने वाला की भी कम से कम उसकी इच्छा ध्यान में रखो भाई। जब तक लुब्रिकेशन नहीं होगा, स्मूथ मूवमेंट नहीं होगी, दोनों को एंजॉयमेंट मिलने के लिए ये लुब्रिकेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए बेझिझक कम्युनिकेशन रख के ये लुब्रिकेंट का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजॉय करने के लिए, सेक्स के लिए। और एक चीज की जाती है, Sure. प्रोटीन सप्लीमेंट्स। हाँ। बहुत बार ये सजेस्ट Yes, किया जाता yes. है कि कमजोरी की ट्रीटमेंट प्रोटीन ले लो। जी बिल्कुल। तो ये क्यों होता है? देखो यहाँ पे सिर्फ सेक्स ऑर्गन ही काम नहीं करे, उसके पीछे बॉडी है। अपनी बॉडी में ताकत चाहिए, मसल चाहिए भाई। ये इस भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एक्सरसाइज व्यायाम होता है, एक्सर्शन होता है। तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग चाहिए, सामने वाले का बॉडी स्ट्रांग चाहिए, तो इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। और ये प्रोटीन में एक अलग रहता है आर्जिनिन्स, जिससे वासोडाइलेशन हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रकार के सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी के तहत और उनके एडवाइस से दिए वाले मेडिसिन लेके अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी आपके जहन में कुछ सवाल होंगे, कुछ समस्याएं होंगी जिसके जवाब आपको चाहिए होंगे। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर साहब के कांटेक्ट डिटेल दिख रहे हैं, जिसमें फ़ोन नंबर्स है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। आप किसी भी जगह पे डॉक्टर साहब से कनेक्ट हो सकते हैं और आपको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। www.andrologistvijaydahifale.com नाम की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप डॉक्टर साहब की बाकायदा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो डॉक्टर साहब नागपुर में अवेलेबल है। इस महीने के 15 तारीख को, मार्च के, डॉक्टर साहब को आप नागपुर में मिल सकते हैं। और मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है खारघर, नवी मुंबई में, रायगढ़ जिले में आता है, तो आप डॉक्टर साहब को यहीं पर भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान आप पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।